एग्री हो? कौन कौन एग्री है भाई? सभी को कर्मों का मिलता है। तो इसमें इंद्र क्या रोल है? इंद्र का कोई रोल नहीं है किसी को देने में, इंद्र का कोई भी रोल नहीं है। और मैया हम तो सदा से ही वनवासी हैं। कैसे जी? जैसे भगवान समझा रहे हैं, जैसे किसी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, जैसे किसान का गुजारा उसके खेतों से होता है, किससे होता है जी? और बनिए का गुजारा उसके व्यापार से, बिजनेस से होता है। ये सत्य बात है ना। और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा गुजारा तो कैसे होता है जी? हमारा गुजारा तो इन वनों से होता है। किससे होता है जी? वन भी कौन सा है? गिरिराज गोवर्धन। भैया हमारा गुजारा इन वनों से होता है। वनों से हमें लकड़ी मिलती। क्या मिलती जी? देते हैं ना वन लकड़ी। और लकड़ी ना हो तो कैसे काम चलेगा? जीते जी लकड़ी, मरते लकड़ी। और हर जगह लकड़ी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जवाब तो दो। वनों से हमें लकड़ी मिलती। और मैया वनों से बह करके जल हमारे घरों तक आता है, जल मिलता। और वनों से हमें औषधि मिलती कि नहीं? जितनी भी जड़ी बूटी दवाई कहाँ होती है जी? वनों में। और मैया वनों से हमें फल भी मिलते कि नहीं? जवाब दो। और मैया खाने के लिए फल मिलते, औषधि मिलती, जल मिलता, लकड़ी मिलती। और मैया हमारे घरों का गुजारा तो इन वनों से चलता है। और हम किसकी पूजा करेंगे? आजो जी आजो, एक बार प्रेम से, भाव से, जिस भावना से आए। और हम आज से मैया इंद्र की पूजा बंद करें और गिरिराज की पूजा करें। जयकारा लगाओ, बोलिए गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। और देखिए गिरिराज जी की परिक्रमा कितने किलोमीटर की परिक्रमा? 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तेरी 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, ये 7 या 21, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और तो पे चढ़े दूध की धार। क्या चढ़े जी? तो पे चढ़े दूध की, तो पे पान चढ़े। क्या चढ़े जी? पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार। और क्या है जी? गिरिराज तो 56 प्रकार का कचौरी, पकौड़ी, बर्फी गिरिराज जी को भोग। और जिस पर जब गिरिराज जी की मैया कहीं नहीं है, क्या कह रहे हैं जी? गिरिराज जी के सभी ब्रजवासी किसको पूजने लगे जी? जब गिरिराज जी को पूजने लगे और तभी इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। किसको जी? इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। और इंद्र सोचने लगा, अरे देखो इन्होंने मेरी पूजा तो बंद कर दी और गिरिराज जी को पूजना शुरू कर दिया। बड़ा गुस्सा है इंद्र को। और तभी इंद्र ने मेघों का आदेश दिया, अरे मेघो ब्रज में जाओ, अरे मेघो ब्रज में जाओ। और ब्रज में जा करके बड़े मूसलाधार वर्षा करना। क्या करना जी? अब सभी के सभी बादल, सभी के सभी मेघ ब्रज में गए और ब्रज में जाकर के जोर जोर से जल बरसाने लगे। और इतने जल की वर्षा हुई, सभी किसी को पता ही ना लगा कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर धरती है। क्या ना पता लगा जी? अब सभी का सामान, घरों का सामान जल में बहने लगा। और तब सभी कन्हैया जी के, गिरिराज जी की शरण में गए हैं। बोले गिरिराज महाराज की, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आप जानते ही हैं। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने वो गिरिराज अपने उस रूप का दर्शन करेंगे जी, कन्हैया जी बनाए हैं जी। जय जय श्री राधे। और तभी भगवान ने गिरिराज अपनी उंगली पर उठाया। किस पर उठाया जी? कोई बात नहीं जी, क्या पूजा करेंगे गिरिराज जी की। गिरिराज अपनी उंगली पर उठाया। जिस प्रकार बच्चा एक छतरी को उठा लेता कि नहीं जी? उसी प्रकार परमात्मा ने गिरिराज अपनी उंगली पर उठाया। और यशोदा मैया ने 7 दिनों तक गिरिराज जी की पूजा करवाई है, जिसमें 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को लगा। जयकारा लगा दें, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। कितने प्रकार का भोग? 56 प्रकार का भोग। एक छोटा सा और भाव सुनाएंगे और उसके बाद गिरिराज जी की पूजा होगी। बोलिए गिरिराज महाराज की। गोपियां भगवान के बिना रह नहीं सकती थी। और एक दिन पूछ लिया गोपियों ने, भगवान अपने गुरु से मिलने के लिए गए। गोपियों ने पूछ लिया था कन्हैया कहाँ चला गया था? भगवान कह रहे, अरे गोपियों क्या बताऊं, मैं अपने गुरु के पास चला गया था। किसके पास? जवाब दो। गुरु के पास। तब गोपी कह रही है, कहने लगी सुनो, कोई बात नहीं। गोपी कह रही है, कहने लगी सुनो, अरे अपने गुरु का एड्रेस हमें भी बताओ, हमें भी अपने गुरु का पता ठिकाना बताओ, तुम्हारे गुरु कहाँ रहे? तब गोपियां, भगवान कह रहे, कहने लगे सुनो रे गोपियों, मेरा गुरु जमुना पार रहता। कहाँ रहता जी? मेरा गुरु जमुना पार रहता। कहाँ रहता जी? और गोपी कह रही हम भी एक बार तुम्हारे गुरु का दर्शन कर लें। अरे ये तो बताओ कन्हैया, हम बड़ी सिद्धि बोली हैं और आज तक हमने कभी जमुना पार नहीं की।
अच्छा युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ जमुना पार करने का। तब भगवान कह रहे हैं सुनो गोपियों, जमुना के आगे हाथ जोड़ करके कहना, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, क्या जी बाल ब्रह्मचारी हो, योगी हो, जीवन में कभी झूठ ना बोलो, और नारायण हो, साक्षात नारायण हो। गोपी मनी मन सोच रही है हम जाने कितना झूठ बोल रहे, कितना साच बोल रहे, जय जय श्री राधे, और कितना भगवान कितने ब्रह्मचारी हम जाने, जय जय श्री राधे। और लेकिन जमुना पार करनी, और जमुना पार करनी तो जमुना के आगे हाथ जोड़ करके कह दिया, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो और नारायण हो, योगी हो, ये जमुना मैया क्या दे दो, सारे बोलो, जोर लगा के बोल करो, अरे गूंगा बोल पड़ो, क्या दे दो, पीछे बात साफ आ रही है माता जी। अरे जमुना मैया, जमुना ने तुरंत क्या दे दिया जी, रास्ता दे दिया, कोई नहीं, पार करके चली गई। अपने घर से कचौरी, पकौड़ी, बर्फी, कलाकंद, बालूशाही सब सौदा बना, सब कुछ लेकर के गई, बना करके लेकर के गई। मीठे पूड़े अलग, नमकीन भी बनते हैं ना जी पूड़े, जय जय श्री राधे, मीठे अलग, नमकीन अलग, और सब अलग अलग बना करके लेके, मीठा अलग जगह डालना, नमकीन। भाई गुरु जी को अलग अलग भोग पुआवेंगी, कैसा पुआवेंगी जी। अरे खीर भी बड़ी सुंदर, सारा दिन किसी ने खीर बनाने में सारा दिन लगा दिया, किसी ने हलवा बनाने में, किसी ने आलू की सब्जी बनाने में। और कहाँ चली है, गुरु जी के पास चली, किसके पास जी, और कहने लगी सुनो गुरु जी, हम बड़ी दूर से चल कर आई हैं, गुरु जी हम जमुना पार से चल करके आई हैं, और तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा सुंदर मीठा अलग और खट्टा अलग, नमकीन अलग, सब कुछ अलग अलग बना करके ले आई हैं। गुरु जी हमारा भोग स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो जी। अब सारी गई थी, एक भी नहीं बची घर पे, सारी की सारी गुरु जी से मिलने के लिए गई। गुरु जी कहने लगे, अरे गोपियों तुम इतनी आई हो, अगर तुम एक दो आती तो तुम्हारा भोग स्वीकार करता, अब तुम इतनी सारी संख्या में आई हो और इतना भोग कैसे स्वीकार करूं। एक काम करो, जो कुछ खट्टा मीठा नमकीन बना करके लाई हो, सारा इकट्ठा मिक्स करके एक सारा कुछ मेरे मुख में डाल दो। अब गुरु जी की आज्ञा का पालन करना, किसका जी, गुरु जी की आज्ञा का पालन। सारा कुछ मिक्स कर दिया जैसे गुरु ने कहा, एक बड़ी सी बाल्टी ली, बर्तन लिया उसमें, और गुरु जी एक ही बार सब कुछ चट कर गए, बोलो जय श्री श्याम। बाल्टी मुक्त एक ही बार में सारा कुछ चट करके जो कुछ बना करके लेके गई थी गोपियां, एक ही बार में। और गोपियां तो भूखी, वापस भूखी रहेगी, सारा कुछ खा के कुछ भी नहीं बचा। प्रेम से बोलो जय श्री राम श्याम, एक बार बोल दो जय श्री कृष्णा। और गोपियां कहने लगी मनी मन सोच रही, कृष्ण का गुरु कैसा भूखा है, जय जय श्री राधे, कैसा भूखा गुरु। और हम इतना कुछ बना करके लेके गई, सारा कुछ ही अपने आप ही चट कर गया, हमें तो तने की भी पूछने की जरूरत है, हमें नहीं पूछा बिल्कुल भी, भाई तुम भी थोड़ा सा पुआई लो। अरे गुरु जी से कह सुनो गुरु जी, पलंग से तो कह दिया अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, महायोगी हो, और कभी जीवन में झूठ ना बोलो, जमुना मैया क्या दे दो जी, रास्ता दे दो। अब इधर से भी जमुना, हम बड़ी सिद्धि बोलिए, कभी जमुना पार नहीं की। अब तुम ही युक्ति बताओ, जमुना रात का समय अपने घर वापस जाना। और तब कृष्ण के गुरु कहने लगे सुनो गोपियों, जमुना के आगे हाथ जोड़ करके कह देना, अगर कृष्ण के गुरु ने घास खाई हो, क्या खाई हो जी। अब मनी मन सोचने लगी, अरे खीर पूरी हलवा सब कुछ चट कर गया, और क्या कह रहे जी, घास खाई हो, क्या खाई हो जी, सारा कुछ तो खा गया और कह रहे घास खाई हो। और मनी मन में दो चार आपस में चर्चा करने लगी, हमें ऐसा लगे कृष्ण 1 नंबरी और गुरु 10 नंबरी। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। वो कृष्ण तो झूठा था ही था, और उसका गुरु तो उससे भी बड़ा गुरु और ज्यादा झूठा। कोई बात नहीं, जैसा गुरु जी ने कहा, जमुना मैया के आगे हाथ जोड़े और जमुना पार करनी रात्रि का समय। अरे जमुना मैया एक बात बताएं, अगर कृष्ण के गुरु ने घास खाई हो, इस कथा का भाव समझना अंत में, अगर कृष्ण के गुरु ने घास खाई हो तो जमुना मैया क्या दे दो जी। और जमुना मैया ने तुरंत क्या दे दिया जी। अब तो मनी मन फिर आपस में चर्चा करने लगे, हमें ऐसा लगा कृष्ण तो झूठा था ही, और जमुना भी कैसी, ये गुरु भी कैसा जी, झूठा। और इनसे ज्यादा बड़ी झूठी तो कौन लगे जी, इनसे ज्यादा बड़ी झूठी तो जमुना लगे। और जिसने उलंग से पलंग से दोनों तरफ से क्या दे दिया, रास्ता दे दिया। अब तो कृष्ण के पास चली गई, क्या लगे कृष्ण हम जाने तो कितना सच बोले कितना झूठ बोले, और हमें ऐसा लगे कि तू भी झूठा और तेरा गुरु और बड़ा झूठा, सबसे बड़ी झूठी तो जमुना लगे। तब कृष्ण कहने लगे सुनो रे गोपियों, एक बात तो बताओ, मेरे गुरु ने भोजन कैसा खाया, कैसे खाया।
और तब गोपियां कहने लगी, तेरा गुरु कहने लगा इतने 2-4 आती तो तुम्हारा भोग स्वीकार करता, और तुम इतनी सारी आई हो, इकट्ठा मेरे मुख में डाल दो। किस में डाल दो जी? हाँ, प्रेम से बीच बीच में ना आया करो, सुनो जी, विनती है प्रार्थना। दरबार के बीच में आने से पाप लगता, राधे राधे। और ये तो दरबार है, 1 सेकंड भी नहीं खड़ा होना चाहिए दरबार के सामने। जय जय श्री राधे, जानते हो? हाँ जी, कोई बात नहीं, बंसी भी मिल जाएगी। और प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखो जोत में घी भी कैसे डलता है बताओ? अगर घी डालने की जरूरत पड़े तो साइड से डालना है, और कभी भी व्यासपीठ के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सामने। जय जय श्री राधे। और साइडों में प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मुझे नहीं पता जी बंसी का, एक बार बोले राधे राधे, जोर लगा के बोले राधे। हमें नहीं पता बंसी का, बना लो वैसे, गोटा गाटा बांध के बना लो। ये रही, मिल गई जी, मिल गई कन्हैया जी की बांसुरी। एक बार ताली बजा दे, जय जय श्री राधे। ये बंसरी, ये अनोखी बंसरी है। कैसी बंसरी जी? हम कथा तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, बंसरी की भी बड़ी महिमा तुम्हें सुनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोलो जय श्री श्याम, और इस प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कृष्ण, तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे, अरे गोपियों, जो भी कुछ तुम बना करके लेके गई थी ना, और भगवान ने वो तुम्हारा भाव, तुम्हारा खट्टा मीठा नहीं देखा, और परमात्मा ने तो तुम्हारे मन का भाव देखा। क्या देखा है जी? भाव देखा। जो भी तुम बना करके ले, उन्होंने तो तुम जो कुछ बना करके लेके गई थी, और मेरे गुरु ने तो घास समझ करके पुआया। क्या समझ कर जी? घास समझ करके पुआया है। और जैसे मेरे गुरु तो भाव के भूखे हैं। किसके भूखे जी? वस्तु की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ये सुखदेव भगवान कहते, सुनो परीक्षित, परमात्मा भाव के भूखे। किसके भूखे जी? तुम खट्टा बना लो, मीठा बना लो, नमकीन बना लो, और चाहे कैसे भी बना लो, चाहे सारा दिन में बना लो, 5 मिनट में बना लो, लेकिन भगवान तक क्या पहुंचेगा? गिरिराज जी की पूजा करोगे, क्या पहुंचेगा जी? भाव पहुंचेगा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अरे ये बंसरी की महिमा सुना दे तुम्हें। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और थोड़ा सा भाव। बंसरी की महिमा कैसी? एक दिन की बात, राधा रानी कृष्ण से कहने लगी, सुनो कृष्ण, तुम हर रोज तुम ये बंसरी बजाते हो, और तुम्हें इस बंसरी की धुन में क्या आनंद, तुम बजाते हो, और इस बंसरी की धुन में तुम्हें क्या आनंद आता है? और बंसरी की धुन सुनते ही सारी की सारी गोपियां तुम्हारे तुमसे मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। ये बंसरी की धुन ऐसी है ना, तेरी बंसी की धुन सुनकर, अभी सुनाया भजन जय जय श्री राधे, और ये गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती हैं बंसरी की धुन सुनकर, और कन्हैया से जिद करने लगी, कहने लगी, सुनो कन्हैया, ये बंसरी, ये थोड़ी सी ये मीठी मीठी बंसरी मुझे भी बजाना सिखा दो। क्या करो जी? बंसी बजाना सिखा दो। और तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो राधे, मैं तुम्हारे लिए और कल मैं तुम्हारे लिए 5 रुपए की नई बंसी लेकर के आऊंगा। तब राधा रानी कहने लगी, सुनो कन्हैया, बड़े चालाक बनते हो तुम, और ये मैं वो बंसी नहीं बजाना, जो बंसी तुम बजाते हो ना, जो बंसी तुम बजाते हो, और जो बंसी तुम बजाते हो, मैं भी उसी बंसी को बजाऊंगी। भगवान कहने लगे, सुनो राधे, इस बंसी की महिमा निराली है। क्या निराली है जी? और ये मायावी बंसी, और जिसके भी कानों में इस बंसरी की धुन पड़ती है, वही गोपी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाती है। राधा रानी कहने लगी, सुनो कृष्ण, अगर ऐसी ही बात है तो एक बार मैं इस बंसी को बजाऊंगी, और मैं देखूंगी कि कितनी गोपियां तुमसे मिलने के लिए आती हैं। और तब वो बंसरी राधा रानी ने होठों से लगा करके, और राधा रानी कहने लगी, सुनो श्याम, इसका मतलब तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें, जो गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आमे, इसका मतलब मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्रेम करती हैं। भगवान कह रहे, हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो, बहुत सारी, पता नहीं कितनी आत्माएं, कितनी गोपियां ऐसी हैं जो तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती हैं। राधा रानी कह रही है, बंसी बजा करके एक बार उनको बुला लिया जाए, और एक बार उन गोपियों की परीक्षा हो जाए। क्या हो जाए जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। प्रेम है ना? एक बार उन गोपियों की परीक्षा हो जाए। और राधा रानी ने बंसरी बजाई तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। कौन चली आई जी? एक लकीर खींच दी राधा रानी ने, भाई जो गोपी इस लकीर को पार करेगी, जो सखियां, और वो जो मुझसे ज्यादा जो प्रेम करती होगी, वही लकीर को पार कर सकती है। और बंसी की धुन सुनी, और बंसी की धुन जैसे कानों में पड़ी है, सारी की सारी गोपियां आई और एक एक करके लकीर को पार करने लगी।
आज भगवान कह रहे, कहने लगे, राधा कह रही है, कहने लगी सुनो कृष्ण तुम जीते और मैं हारी। तब भगवान कह रहे सुनो राधा तुम कभी हार नहीं सकती। एक बार देखो तो इनमें रूप किसका है। राधा रानी ने ललता की तरफ देखा तो कौन दिखी जी? राधा देखी। क्या दिखी जी? मीरा की तरफ देखा, जिस जगह देखा और सब जगह राधा ही दिखी। कहने लगी सुनो कृष्ण या तो यहाँ पर राधा है या कृष्ण है, दूसरा तीसरा तो कोई है ही नहीं। बोलो राधे श्याम, ऊंचा बोले राधे श्याम, और बोल दे राधे श्याम। आजो जी प्रेम से भाव से और बोल दो जय श्री श्याम। आनंद जी बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा रानी सरकार। आजो जी सभी बारी बारी गिरिराज जी की पूजा करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर भाव है। यशोदा मैया ने गिरिराज जी को पुजवाया है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक गिरिराज जी की पूजा करी। सभी ने बड़े प्रेम से गिरिराज जी को पूजा है। तेरे सब संकट मिट जाए और तू पूजा कर गोवर्धन की। प्रेम से भाव से अपना गिरिराज जी पर तिलक लगाना है और तिल फूल दक्षिणा गिरिराज जी को समर्पित करके अपने मन का भाव प्रेम से बोलो। आज भगवान साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। ऐसी लीला बोले गिरिराज महाराज की जय। और बारी बारी अपना अपना भोग गिरिराज जी को सभी माता बहने शीश झुका करके तिलक लगा करके और अपना अपना भोग गिरिराज जी को लगाएंगे। बोलो जय श्री श्याम। और इस साइड से थोड़ा बीच में कर लें, थोड़ी सी हल्की सी परिक्रमा भी करेंगे। बोलो जय श्री श्याम। ये मेज थोड़ी सी बीच में कर लें। बोलो जय श्री श्याम। क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा की आज वो वही परिक्रमा है। और प्रेम से भाव से जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। और बारी बारी शीश नवाएंगे। बोलिए अपने स्थान पर खड़े होकर भी दाएं हाथ से घूम करके परिक्रमा कर सकते हैं, उल्टे हाथ से जय जय श्री राधे। तेरो सब संकट मिट जा।